खरगोन शहर में अलग अलग घटनाओं में दो युवकों ने फांसी लगाकर जान दे दी। पहला मामला शहर के संजय नगर इलाके का है, जहां 21 साल के हेमंत ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। हेमंत कारपेंटर का काम करता था। घर वालों के मुताबिक वो पहले भी डिप्रेशन का शिकार था। वहीं दूसरी घटना में बजरंग नगर इलाके में निजी कंपनियों में अकाउंटेंट का काम करने वाले पंकज भार्गव ने भी आत्महत्या कर ली। घर वालों के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से उसे काम मिलना कम हो गया था और इस वजह से वो तनाव में था और इसी तनाव में उसने ये कदम उठा लिया। फिलहाल दोनों घरों में मातम पसरा है। लॉकडाउन भी थे, काफ़ी दिनों से टेंशन में चल रहे थे, कामकाज भी ठप पड़े हुए थे। बस इसी कारण थोड़े नशे की आदत ज़्यादा हो गई। एक था हेमंत पिता महेश, उम्र 22 साल, जाति कर्मा, निवासी इंदिरा नगर खरगोन का। एक दूसरा पंकज भावसार, बजरंग नगर जतापुर का। दोनों फांसी लगा के आत्महत्या की गई, जिसका मर्ग कायम कर पीएम कराया गया। जांच अग्रिम कार्रवाई रहते थाने भेजी गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो खरगोन सुसाइड मामले की जानकारी ले रहे हैं। खरगोन में घटना घटी है कि परिवार के दो लोगों ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में रोजगार नहीं मिला उनको, इसलिए ये घटना घटी। हमारे रोजगार आज भी सभी जगह पर चालू है और इस संबंध में आपने अभी मुझे जानकारी दी है। मैं और जानकारी कलेक्टर से बात करके लेता हूं। खरगोन में दो युवकों की आत्महत्या के मामले में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि बेरोजगारी से तंग आकर खरगोन के दो युवाओं की खुदकुशी से यह साबित हो गया कि प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आगे लिखा कि मोदी जी के 20 लाख करोड़ के पैकेज का लाभ लघु उद्यमी उठा रहे हैं। युवा बेरोजगार को नहीं लाभ पहुंच रहा है। वहीं खरगोन में दो युवकों के सुसाइड के मामले में कांग्रेस हमलावर है। एमपी कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कहा, केंद्र और राज्य सरकार रोजगार को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, झूठी समीक्षा कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं। इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इन आंकड़ों में आगे चलकर और बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार को तत्काल जितने भी गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, इनके लिए राहत पैकेज की घोषणा करना चाहिए, ताकि इस तरह का कदम को उठाने से रोका जा सके और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अन्यथा इस तरह की घटनाओं में और बढ़ोतरी होगी। तो सवाल अब पूछे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से कि आखिर ये कैसे संभव है जब 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, तो क्या उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा सवाल यह, क्या वाकई सरकार के आने के बाद रोजगार की इतनी कमी है जो आत्महत्या हो रही है। इसकी जांच की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शंकर लाल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व में विधायक रहे हैं और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। और वर्तमान में विधायक कुणाल चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल कुणाल चौधरी जी मेरा आपसे है, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा है, तो क्या दोनों सरकारों से सवाल है? क्योंकि उमंग सिंघार लिखते हैं पैकेज का लाभ नहीं मिला। दूसरा ये कि मौजूदा सरकार जो हाल ही में बनी है उस पर भी यह कहा जा रहा है कि रोजगार नहीं दे पा रही है। देखिए, आप उन परिस्थितियों को समझे कि लगातार जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ देश के अंदर, जिस प्रकार की स्थितियां हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, आप दोनों युवा उनकी बात करोगे तो एक 21-22 साल का एक कारपेंटर काम करने वाला उस नौजवान के लॉकडाउन के पीरियड को जैसे तैसे निकाला। पर आज भी जिन परिस्थितियों के साथ स्थितियां सामान्य नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूरी के कारण, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जिस प्रकार की स्थिति हुई, और मैंने और भी उस पर जानकारी जुटाई तो उसके यहाँ पे बिजली के बिल भी जिस प्रकार से आए थे और जिन परिस्थितियों में वो नौजवान था, कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना हुई। दूसरा एक आप देखेंगे, एक प्राइवेट कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट
अकाउंटेंट का काम करने वाला व्यक्ति, और उसकी भी जिन परिस्थिति में, क्योंकि सरकार जो है ना तो इन बातों को समझ पा रही है कि जब लॉकडाउन हुआ आर्थिक मार इंसान के ऊपर है, कहा जाता है अर्थ की चिंता चित्त की प्रसन्नता को हर लेती है। 3-3 महीने से शिक्षकों को सैलरी नहीं मिली। लगातार कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि आर्थिक रूप से डायरेक्ट, आप कहते हो बड़ी बड़ी बातें आप जरूर करते हो कि 20 लाख करोड़ का पैकेज, पर मुझे यह सवाल मेरा है कि आपके घर में क्या आया, उस मध्यम वर्ग के नौजवान के घर में क्या आया, उसको डायरेक्ट हमने पहुंचाया क्या? आप सिर्फ चावल और गेहूं देके अतिशयोक्ति करना चाहते हो कि हमने इनको दे दिया और जीवन जीने का। कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट बेनिफिट की डायरेक्ट बात कर रही थी कि 6,000 रुपए महीना कम से कम 5 महीने तक डाला जाए हर गरीब और मध्यम वर्ग के खाते में, ताकि उनको जीवन जीने का अधिकार हो। पर हम जब बात करते हैं तो कि विपक्ष बात करें, विपक्ष बात नहीं करे, एक सजेशन दे रही कि इस तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आज आप देखेंगे कि आगे भी और स्थितियां बदतर होती जा रही, क्योंकि लगातार जो आर्थिक मार है एक मध्यम वर्ग परिवार में, जो छोटे-छोटे काम करने वाले, और आखिर जब पैकेज इतना बड़ा दिया गया है तो उस पैकेज का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल तो जायज है। शंकरलाल तिवारी जी, बताओ ना। मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि पैकेज दिया गया और किस तरह से उसको डिवाइड किया गया था वो भी हमने देखा। सर, क्या आपको लगता है कि सुसाइड का कारण ये एक बड़ा कारण है, लॉकडाउन की वजह से लोगों को रोजी रोटी के संकट की समस्या से जूझना पड़ रहा है? शंकरलाल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आप कह तो रहे हैं लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। देखिए, आवाज नहीं जा रही। जी जी, अब ठीक सुन पा रहे हैं आप। कहिए कहिए। देखिए, हाँ, ये सच है कि कोरोना जिस बड़ी विपत्ति के रूप में हम सबके सामने आया अप्रत्याशित रूप से, और जिसके कारण लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जो उथल पुथल देश के अंदर हुई, मजदूरों की और कामकाजी लोगों की, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, ये सारी परेशानियां बिल्कुल एकदम है। और उन परेशानियों से चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, और चाहे व्यक्ति खुद हो, वो संघर्ष कर रहा है, लड़ रहे हैं और उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। पर लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस का सगल हो गया। कांग्रेस हमेशा लाशों पर, कुछ उनके पास है नहीं। मैं वो दोनों जो युवकों की आत्महत्या हुई है, दोनों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ और उस परिवार को दुख सहन करने की ईश्वर से कामना करता हूँ। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि इधर उधर की बात न करो। ये बताओ कि आपने कांग्रेस के वचन पत्र में महंगाई भत्ता देने की बात कही थी। 15 महीने आप सरकार में रहे, एक बालक को, एक बच्चे को भी 1 रुपए भी महंगाई भत्ता मिला हो तो बताओ। बड़ी बड़ी बातें करना, कहीं की बात कहीं बात हो रही है उन बच्चों की जो खरगोन में कालकौलित हुए हैं। हम बात करने लग गए शिक्षकों की। अतिथि शिक्षक जितने दिन तक कमलनाथ जी सरकार में बैठे रहे, रोज अपने सिर घुटवाते रहे। जीतू पटवारी रोज उनसे बयानबाजी और वचन बद्धता अपनी दोहराते रहे, लेकिन मिला उनको शंकरलाल जी, एक छोटा सवाल है सर मेरा इस पर। लाशों पर राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, हाँ, मेरा एक सवाल है सर, इस पर एक सवाल है मेरा, क्योंकि अगर आपका कहना है कि जो आत्महत्या की है वो दुखद है, आप श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि कोरोना के बाद स्थितियां हर एक क्षेत्र में बदली हैं और उस बदलते समय को सरकार को देखना होगा, सरकार को ये सोचना होगा कि या तो रोजगार पहुंचे या फिर ऐसा कोई साधन पहुंचे जिससे आजीविका जो है, जो चलना चाहिए वो चलती रहे। ये सरकार की जिम्मेदारी भी तो होती है सर। इसीलिए अभी सरकार ने जो छोटे फुटपाथ में काम करने वाले और इस तरह की फेरी लगा के काम करने वाले, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियंस हो, और चाहे छोटा मोटा धंधा करने वाले, सड़क पर ठेला लगा करके, खोंचा लगा करके, रेहड़ी लगा के, उनको 10-10 हजार रुपए बैंकों से और दिलवाया जा रहा है। उसकी नगर निगम और नगर पालिकाओं में सूची बन गई है। तमाम लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ। मैं मानता हूँ इस बात से कोई नहीं कर सकता कि कठिनाइयां नहीं आई। धीरे धीरे देश भी पटरी पे आ रहा है और लोगों को कामकाज भी धीरे धीरे पटरी में आ रहा है। हो सकता है इसमें समय कुछ निश्चित रूप से लगेगा, इसको साहस के साथ और सहयोग के साथ किया जा सकता है, ना कि इसमें राजनीतिक फितरेबाजी। ठीक है, मैं कुणाल चौधरी जी के पास जा रहा हूँ। कांग्रेस वालों की लॉटरी खुल गई।
मैं उनसे सीधा सवाल यही पूछ लेता हूं जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन एक और उसमें जोड़ देता हूं। कुणाल चौधरी जी, 2 सवाल पूछे शंकर जी ने। शंकर लाल जी पूछ रहे हैं कि आपने भत्ता देने का वादा किया था, वो आपकी सरकार रही जब नहीं दिया। दूसरा है कि आप लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। मुझे दुख होता है कि सरकार हमेशा विपक्ष से सवाल पूछने का काम, सरकार को करना क्या है, इस पेंडेमिक को समझे, इस समस्या को समझे, इसके विपरीत परिस्थितियों को समझे, और बीजेपी झूठ ही बोलती जाती है। अब 10,000 रुपए कौन से किसको मिल गए, काय के दे दिए, किस लोग पैसे की बात करें, झूठ को बोलना थोड़ा सा बंद करे भारतीय जनता पार्टी तो होगा। और इस पेंडेमिक को समझे, इसमें करना क्या है, इस समय सरकार की स्थिति क्या है, सरकार को करना क्या चाहिए, उस पे ध्यान की। भैया का हमने दिया था वचन पत्र, हमारा 5 साल का वचन पत्र था, पर खरीदे हुए जनादेश की जो सरकार बनाई उसके कारण नहीं हो पाए। तो क्या आज 15 महीने की हमारी सरकार छोड़ के 15 साल भी आप थे, आज भी आप, और आप हम चलो गलत थे वो छोड़ो, तो भैया अभी क्या जनता को मारने छोड़ दो, क्यों झूठ बोलोगे? आप इन परिस्थितियों को समझो। मेरा आग्रह शंकर लाल जी, वरिष्ठ नेता आप हैं, आपको बात रखना चाहिए कि इन परिस्थितियों में क्या राजस्थान के अंदर बिजली 3 महीने की फ्री कर दी, पानी के बिल फ्री कर दी, क्यों मध्य प्रदेश में हमने जनता को राहत नहीं दी? आज बिजली के बिल कितने बड़े हुए आ रहे हैं, इसके ऊपर विचार करिए। वो कैसे बिजली के बिल भरेगा जिसके पास आज खाने के लाले पड़े हुए हैं, गरीब आदमी के कई चैनल। शंकर लाल जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं कुणाल जी इस पे, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि देखिए एक तरफ रोजी रोटी की समस्या है, दूसरी तरफ अगर बिजली का बिल बढ़ा हुआ आएगा तो फिर शंकर लाल जी घर कैसे चलेगा? नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, ऊपर से बिजली का बिल अलग ज्यादा आ रहा है। मैं भाई साहब कुणाल साहब का जो मंदोदरी विलाप है उसको जानकारी में देना चाहता हूँ, जो अपने आंसू पोंछ ले मंदोदरी विलाप के। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है बिजली के बिल बढ़े हैं कमलनाथ जी की सरकार में, 20-20 हजार 15-15 हजार के बिल ये कमलनाथ जी की सरकार में लोग के आए थे। हम लोगों ने प्रदर्शन निकाले थे, बिजली के बिलों की होली जलाई थी, आपने मीडिया में दिखाया था। नहीं शंकर लाल जी, इस पर मेरा एक सवाल है, प्लीज मुझे पूछा सर मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि सर हाल ही में खबर आई थी कि किसानों से भी ज्यादा बिजली के बिल की वसूली की जा रही है और उनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं या उनका सामान जब्त किया जा रहा है। एक आध जगह कोई ऐसी घटना हुई होगी, प्रशासन के शासन के नजर में आई है, उस पर कार्रवाई होगी जब आप जैसे लोग इस बात को कह रहे हैं तो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि बिजली के मामले में मुख्यमंत्री जी की घोषणा का भी प्रचार कुणाल जी को करना चाहिए। दहशत और भ्रम फैलाने के बजाय उन्होंने कहा है कि जिसका 400 तक का बिल है उसे मात्र 100 रुपए लगेगा, 100 रुपए का जिसका खर्चा बिजली का होगा उसे 50 रुपए लगेगा, और जिसका 400 से अधिक है उसे आधी राशि, अगर 5,000 का है तो 2,500, 1,000 का है तो 500 रुपए जमा करना पड़ेगा। आप कह रहे थे कि खाद्यान्न दे दिया, गेहूं चावल खाद्यान्न दे दिया, उसकी जरा सा भी आपको वो नहीं है और कसर। पर शंकर लाल जी, मैं कुणाल जी के पास जाऊं उससे पहले एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं। आप ठीक कह रहे हैं सर, अगर गेहूं देना, चावल देना, ये जो गरीब वर्ग है उन तक मदद पहुंच रही है, लेकिन सर एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको जो निचले क्रम के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय से नीचे आते हैं, उनको सर रोजगार की भी जरूरत होती है और उनकी आजीविका ऐसी होती है कि खाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से क्या हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं कि रोजगार दिलाने के भरसक प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने 2 प्रकार के रोजगार, एक तो सीधे आओ मनरेगा के अंतर्गत 80,000 से अधिक लोग, 80 लाख से अधिक लोग काम मध्य प्रदेश के अंदर बाजी के, आप सबने बताया। इसके अलावा उन्होंने एक और प्रयास किया है कि जिनके हाथों में गुण था, जिनके हाथों में कारीगरी थी, जो कुशल कारीगर थे, कुशल और अकुशल 2 प्रकार के श्रमजीवी होते हैं, कुशल श्रमिकों को भी काम मिल जाए, इसके लिए उन्होंने हर जिले में रजिस्ट्रेशन करवाया। हर जिले के अंदर जो कुशल कारीगर हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। आज हालत यह है कि ये सब प्रवासी मजदूर और फैक्ट्रियों द्वारा जो बंद हो जाने के कारण लॉकडाउन के टाइम में ये काम छोड़ करके किसी तरह अपने वतन पहुंचे थे, इनको वो फैक्ट्रियां बुला रही हैं, दुगनी पगार पे बुला रही हैं, आने जाने का साधन दे रही हैं। ये कल मीडिया के समाचारों की लेकिन शंकर जी देखिए, ये सवाल फिर खड़ा होगा ना कि अगर कंपनियां बुला रही हैं तो आदमी उस डर के बाद, उस खौफ के बाद कैसे पहुंचे? कुणाल चौधरी जी, क्या आपको लगता है कि इसमें मध्य प्रदेश में सरकारों को, मैं आ रहा हूं शंकर लाल जी, एक आखिरी सवाल उनसे लेना चाहता हूं, क्या सरकारों को इस बारे में सोचना होगा, क्या बात करनी होगी, जो तमाम फैक्ट्री संचालक हैं, या फिर रोजगार के लिए नए साधन उपलब्ध कराना इस समय की जरूरत हो गई है?
देखिए, पहली बात तो आपको उन परिस्थिति को समझाना पड़ेगा। या तो आप झूठ बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही, शंकर लाल जी बिजली के बिलों पे लगातार चैनलों के माध्यम से सब जगह के बिजली के बिल भयंकर आ रहे हैं। गेहूं चावल की जो बात है, तो ये जो हमारा भोजन के अधिकार का अधिनियम था कांग्रेस पार्टी का, उसी के माध्यम से सबको मिल रहा है। पर इसी से जीवन नहीं चलता। एक मध्यम वर्ग की भी सोचो, निम्न मध्यम वर्ग की भी, और ये कह रहे हैं सब कुशल को दे दिया। तो ये दोनों जो व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महत्या करी, दोनों कुशल थे। एक कारीगर था, एक अकाउंटेंट था, दोनों कुशल कारीगरों में ही आते हैं। आप उन परिस्थितियों को ना तो समझना चाहते हैं, इनने ये कर दिया, उनने ये कर दिया। अब उन बातों का समय नहीं। आप सरकार में हो, जनता को राहत कैसे मिले, कैसे, क्यों हम 3-4, जब राजस्थान सरकार बिजली के बिल माफ करती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब छत्तीसगढ़ सरकार करती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब वो 5-5 हजार रुपए खातों में डालते हैं डायरेक्ट, तो हम क्यों नहीं डाल सकते? हमारी सरकार ने इस तरह से कोई पहल नहीं करी, उसको करने की जरूरत है। उस बात को समझिए। शंकर लाल जी वरिष्ठ नेता है, आपको ठीक नहीं लगता, मुझसे आप बात मत करिए, पर गरीबों के खाते में पैसे डालिए। आज नगद की जरूरत है, उसे राशन के साथ कई और चीजें भी चाहिए, बिजली के बिल भी भरना है, पानी के भी भरना है, बच्चों के स्थिति भी संभालना है। उन परिस्थितियों को समझ के निर्णय लीजिए। पर आपने पहले जो छोटी घोषणा 20 लाख करोड़ की, मुझे एक व्यक्ति बता दो मध्य प्रदेश का जिसको 20 लाख करोड़ में से कुछ मिल गया। क्या आप यहाँ पे एंकर महोदय बैठे, आपको कुछ उसके अंदर फायदा मिला? क्या फायदा मिला, क्या स्थिति मिली? ये सिर्फ लोन देने की बातें, वो देने की बातों से नहीं चलेगा। इस देश की समझना पड़ेगा कि यहाँ की परिस्थितियां अलग है, यहाँ के बड़ी विविधता है। उन विविधताओं को समझ के हमें डायरेक्ट कैसे हम लोगों तक पहुंचाए और उनको राहत दें। आज परिस्थितियां विकराल होती जा रही है और उस विकराल परिस्थिति में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, कुणाल चौधरी जी, कुणाल चौधरी जी, आपने जो डायरेक्ट ट्रांसफर की बात की है सर, क्या हमने इसके पहले कभी इस तरह से देखा नहीं है कि डायरेक्ट पैसा दिया जाए? तो क्या आपको लगता है कि इसके साथ साथ सरकार को और भी सोचना चाहिए? शंकर लाल जी हालांकि कुछ कहना चाह रहे हैं। जो सोचना चाहिए होना चाहिए। अगर कोई अच्छा प्लान हो वो भी करो आप, पर कुछ तो करिए। आपने क्या कदम उठाए? पेंडेमिक इस तरह का पहली बार आया, बिल्कुल ठीक बात। के पेंडेमिक में के आर्थिक अगर मोर्चे पे विफल होगा आदमी और के काम, मतलब 3-3 महीने उस व्यक्ति ने, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे छोटे कर्मचारी, ये बहुत अहम है और बहुत अहम बातें इसलिए है क्योंकि मिडिल क्लास में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे इस समय पैसे की जरूरत है, और लोअर मिडिल क्लास की भी बात करें तो वहां पर भी खाने के साथ ही पैसे की जरूरत है, ताकि वो और भी जरूरत की जो चीजें होती हैं उसे पूरा कर सके। लेकिन क्या उसके लिए सरकारें व्यवस्था जल्द ही करेंगी या फिर कर रही हैं तो आखिर व्यक्ति तक कब पहुंचेगी?